जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अड्डा 91.7 में। आज के क्लास में हम CDP का अति महत्वपूर्ण टॉपिक बालक के विकास के सिद्धांत को समझेंगे। यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक CDP के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मित्रों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हम देखते हैं विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत में हमारा पहला है निरंतरता का सिद्धांत। मित्रों, निरंतरता का सिद्धांत आप लोग इससे पहले वाली वीडियो अगर देखे होंगे तो विकास के बारे में हमने पढ़ा था कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को ही हम कहते हैं सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगला देखिए परस्पर सहसंबंध का सिद्धांत। विकास के बारे में हमने पढ़ा था कि विकास 4 चरणों में होता है, 4 तरीके का होता है। जैसे कि शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो विकास का हर एक पक्ष दूसरे पक्ष से संबंधित होता है, ठीक ना। अगर शारीरिक विकास हमारा बेहतर हो रहा है तो हमारा मानसिक विकास भी बेहतर होने की उम्मीद होती है और बेहतर होता ही है। और अगर मानसिक विकास बेहतर होगा तो संवेगात्मक विकास बेहतर होगा और संवेगात्मक विकास बेहतर होगा तो हमारा सामाजिक विकास भी बेहतर होगा, ठीक है। तो इसी को जब 2 पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं तो उनको सहसंबंध कहते हैं। परस्पर सहसंबंध का सिद्धांत, एक विकास का संबंध दूसरे विकास के साथ है, इसी को परस्पर सहसंबंध कहते हैं। देखिए एकीकरण का सिद्धांत। मित्रों, एकीकरण के सिद्धांत में जैसे हमारा एकीकरण का सिद्धांत है तो अंगों का समायोजन करना सीखते हैं। बच्चा क्या करता है, एकीकरण के सिद्धांत में अंगों का समायोजन करना सीखता है, ठीक ना। पहले संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है बच्चा, फिर विशिष्ट भाग का प्रयोग करता है, फिर अंग और विशिष्ट भाग में एकीकरण करते हुए संपूर्ण अंग का संचालन करता है। बच्चा पहले संपूर्ण अंग का प्रयोग करता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं वे हाथ पैर सब एक साथ चलाते हैं। जैसे 2 महीने का बच्चा अगर है तो अपना हाथ भी चला रहा है, पैर भी चला रहा है। अगर दूध की बोतल उसको पकड़ा दिया जाए तो हाथ और पैर सब एक साथ लगा करके उसको पकड़ लेगा ऐसे। लेकिन वही बच्चा अगर 4-6 महीने का हो जाता है तो अपने हाथ से अपनी बोतल को पकड़ करके आराम से पी रहा होता है, क्योंकि वो अपने हाथ और अपने हाथ की अंगुलियों के बीच सामंजस्य बिठाना सीख गया है, ठीक ना। संपूर्ण अंग, देख बालक के जो पूरे अंग हैं, संपूर्ण अंगों को जब प्रयोग में बच्चा लेके आ रहा है तो उसे हम कहेंगे संपूर्ण अंग का प्रयोग। लेकिन पूरे शरीर के एक अंग का, जैसे हाथ हो गया, और हाथ के उंगलियों का अगर प्रयोग कर रहा है तो वो विशिष्ट भाग हो गया, ठीक ना। एक अंग के विशिष्ट भाग से सामंजस्य स्थापित कर लिया बच्चा। इसी को कहते हैं कि अंग व विशिष्ट भाग में एकीकरण करते हुए, अंग व विशिष्ट भाग में एकीकरण करते हुए संपूर्ण अंग का संचालन करना। अब हम समान प्रतिमान का सिद्धांत देखेंगे। समान प्रतिमान मतलब कि जैसे एक ही जाति के सभी जीवों में विकास का निश्चित मॉडल, एक ही जाति के सभी जीवों में विकास का निश्चित मॉडल। जैसे एक अंबानी का बच्चा ले लीजिए और एक मजदूर का बच्चा ले लीजिए। तो अंबानी का बच्चा है तो ये भी पैदा होते ही रोएगा, मजदूर का बच्चा है तो ये भी पैदा होते ही रोएगा। अंबानी का बच्चा भी 6 या 7 महीने में चलना सीखेगा, मजदूर का बच्चा है तो ये भी 6 या 7 महीने में चलना सीखेगा। अंबानी का बच्चा है तो ये भी 12 या 14 महीने में बोलना सीखेगा, मजदूर का बच्चा है तो ये भी 12 या 14 महीने में बोलना सीखेगा। अगर अंबानी का बच्चा है तो ये भी 100 साल तक, मैक्सिमम 100 साल तक जिएगा, और एक मजदूर का बच्चा है तो ये भी मैक्सिमम 100 साल तक जिएगा। तो कहने का मतलब है कि समान प्रतिमान का मतलब कि पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था, ऐसे क्रम है। और चाहे जिस किसी का भी बालक हो, ये सबके लिए समान है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि पहले शैशवावस्था आ जाएगी और उसके बाद गर्भावस्था आएगी। पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था और फिर
किशोरावस्था, ऐसे चलेगा। ये एक क्रम है जो सबके लिए समान है। अब देखिए विकास निश्चित दिशा में होता है, ठीक ना, केंद्र से सिरे की ओर, केंद्र से सिरों की ओर। इसको मस्तकोपदमुखी भी बोलते हैं या सिरोपदमुखी भी बोलते हैं, जिसको सिफेलोकोडल कहते हैं, सिफेलोकोडल अवस्था कहते हैं। सिरोपदमुखी का मतलब है कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, ठीक ना। सबसे पहले बालक का सिर का विकास होता है, सबसे पहले बच्चे का दिमाग बनता है, ठीक ना, और उसके बाद बच्चे का बाकी के अंग बनते हैं। इसलिए विकास को बताया गया है कि विकास जो है सिरोपदमुखी होता है, सिर से पैर की तरफ। और ये ऑप्शन देख रहे हैं आप लोग कि मस्तकोपदमुखी है, ठीक ना, मस्तकोपदमुखी है। तो मस्तक का मतलब क्या है, सिर है, तो पद का मतलब पैर, तो मस्तकोपदमुखी, मस्तक से पैर की तरफ, यानी सिर से पैर की तरफ। इसी को सेफेलोकोडल भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए, निकट से दूर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर, यह आपका है केंद्र से परिधि की ओर, ठीक ना। केंद्रीय अंग परिधि अंगों से पहले विकसित होता है, ठीक है। अब यहाँ केंद्रीय अंग को समझना है, ठीक ना। केंद्रीय अंग को आप समझ लेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से समझ सकते हैं। जब कोई अंग होता है, देखिए आदमी कोई वृत्त तो है नहीं, केंद्र जो होता है किसी वृत्त में होता है, तो वहाँ पे केंद्र बिंदु समझना आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ बच्चे का केंद्र समझने का क्या मतलब है, बच्चा कोई वृत्त तो है नहीं कि वहाँ केंद्र आप तुरंत समझ जाएंगे। तो केंद्र का मतलब कि जो भी कोई पार्ट है बच्चे के शरीर का, जैसे हाथ हो गया, तो केंद्र का मतलब कि हाथ, और हाथ का विशिष्ट भाग जो है वो उंगलियां हैं। तो ऐसा नहीं कि पहले उंगलियों का विकास हो जाएगा फिर बाकी हाथ का विकास होगा, ठीक ना। पहले हाथ का विकास होता है फिर उंगलियों का विकास होता है। इसी को कहा जाता है कि केंद्रीय अंगों का विकास होता है। पहले केंद्रीय अंगों का विकास होता है, बाकी अंगों का उसके बाद विकास होता है, ठीक ना। तो वही है। अब पैर का विकास होना है बच्चे का, देखा होगा आपने कि हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, जबकि हाथ और पैर काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, ठीक ना। और जिन अंगों में जान होती है बालक उन्हीं अंगों का प्रयोग करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रयोग बच्चा जो है अपने हाथ पैर को हिलाता है, उंगलियों का प्रयोग न के बराबर, क्योंकि उसका उस पर कोई कंट्रोलिंग ही नहीं है, हाथ पैर अपना घुमा रहा है। तो जैसे जैसे सेंस करते जाता है बच्चा अपने अंगों को, वैसे वैसे उन अंगों का प्रयोग करते जाता है बच्चा। अब हाथ के बाद जब बच्चा, स्टार्टिंग में बता रहे थे ना कि 2-2.5 महीने का बच्चा होता है तो अपने सभी अंगों का प्रयोग करता है, हाथ पैर सब एक साथ चलाता है। लेकिन जब बच्चा 6-7 महीने का हो जाता है तो उसका अपने विशिष्ट भाग, अंगों के विशिष्ट भाग पे भी कंट्रोलिंग पावर हो जाती है, फिर वो अपनी उंगलियों का प्रयोग करने लगता है। ऐसे ही छोटा बच्चा जो है पहले घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर क्या होता है कि फिर वो बैठना सीखेगा, फिर क्या होगा कि वो किसी सहारे वाली चीज़ को, बेड को, बिस्तर को, खाट को पकड़ के खड़ा होना सीखेगा। यानी कि उसका जो है संपूर्ण अंगों के बाद वाली स्टेज में जा रहा है, वो अपने विशिष्ट भाग का प्रयोग करना सीख रहा है धीरे धीरे, ठीक ना। खड़ा होने लगा बच्चा तो समझ लो कि वो अपने विशिष्ट भाग का प्रयोग करना सीख गया, अपने पैरों पे खड़ा होना सीख गया। विशिष्ट अंग जो है शरीर का, अंगों का जो विशिष्ट भाग, वो पंजे हैं उसके, हथेली है, उंगलियां हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से बच्चे की विकास जो होता है, बच्चे का विकास इस तरीके से बढ़ता है। तो वही है, निकट से दूर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, इस तरीके से विकास चलता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल में जैसे दिया है कि हाथ का विकास पहले होता है और उंगलियों का बाद में। विकास के क्रम को देखिए आप, विकास का क्रम कैसे होता है, ठीक ना। विकास का एक निश्चित क्रम है। देखिए विकास का एक निश्चित क्रम है। एग्जाम्पल, भाषा के रूप में विकास के बारे में बात हो रही है। भाषा के रूप में बालक का विकास कैसे होता है, तो बच्चा पहले सुनना शुरू करता है, सुनता है, ठीक ना, फिर बोलना शुरू करता है, फिर पढ़ना शुरू करता है और उसके बाद लिखना शुरू करता है। मनोवैज्ञानिकों ने अपना मत दिया कि बालक पहले सुनना शुरू करता है, सुनता है पहले, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है।
इस तरीके से बालक का विकास होता है। ये देखिए वर्तुलाकार या चक्राकार, चक्राकार है ये, ठीक ना, वर्तुलाकार या चक्राकार गति का सिद्धांत। तो विकास रेखीय नहीं होता है, विकास क्या होता है, चक्रीय होता है, ठीक ना। लीनियर का मतलब क्या है कि विकास एक सीधी रेखा में नहीं होता है। आपने देखा होगा ईसीजी की लाइन जो होती है, जब कोई एडमिट हो जाता है हॉस्पिटल में तो ईसीजी की लाइन देखी जाती है कि एक सीधी रेखा में न आए। सीधी रेखा में आने का मतलब है कि हार्ट बीट काम नहीं कर रहा है, दिल की धड़कन बंद हो रही है, ठीक ना, मरीज सीरियस कंडीशन में चला गया। इसलिए वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वेव जो है इस तरीके से चलती रहनी चाहिए। इस तरीके से अगर वेव चल रही है तो समझ लो कि कंडीशन ठीक है, उसको कहा गया है चक्राकार, उसी को चक्राकार कहा गया। तो और इस तरह से भी समझ सकते हैं कि विकास वर्तुलाकार होता है, ये एक सीधी रेखा में नहीं होता है, क्योंकि केंद्र से परिधि की ओर होता है। अभी हमने पढ़ा था, तो केंद्र से परिधि का मतलब होता है कि अभी हमने पढ़ा था ना कि हाथ का विकास होगा, फिर उंगलियों का विकास होगा, सिर का विकास होगा, फिर सिर से पैर की तरफ जाता है, ठीक ना, सिर का विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा, उसके बाद हार्ट का विकास होगा, दिल बनता है, फिर लीवर बनता है, फिर किडनी बनती है। तो इस तरीके से विकास होता है बच्चे का, ठीक ना। और आगे देखिए, यहाँ हम बालक की सामान्य क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो ये तो सिंपल है कि बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है। बालक क्या करता है, पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो सामान्य हरकतें जो बालक कर रहा है वो सामान्य क्रियाएं हैं। विशिष्ट क्रियाएं वही है कि बच्चा बैठना सीख गया, अपने पैरों पर चलना सीख गया, ये विशिष्ट क्रियाएं हैं। और बालक जो सामान्य क्रियाएं कर रहा है कि अपने सभी अंगों का एक साथ प्रयोग कर रहा है, उसे बैठ नहीं पा रहा है, अभी 2-2.5 महीने का बालक है, अपने सभी अंगों का एक साथ प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब ये नॉर्मल उसकी क्रियाएं हैं, सामान्य क्रियाएं हैं। उसको अभी बच्चा अपने अंगों के विशिष्ट भाग पे कंट्रोलिंग नहीं सीख पाया है, प्रयोग करना नहीं सीख पाया है अपने अंगों के विशिष्ट भाग का, तो तब तक सामान्य क्रियाएं करता है बच्चा। और जब अपने अंगों के विशिष्ट भाग पे का प्रयोग करना सीख जाता है तो फिर विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है बच्चा। अब देखिए आगे, ये वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का निर्माण। देखिए वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का निर्माण मतलब इन दोनों का मिला जुला समावेश। तो जो विकास है ना, विकास वो केवल वातावरण पर निर्भर नहीं होता है। हमने अभी वृद्धि और विकास इससे पहले का जो चैप्टर पढ़ा है उसको आप लोग वीडियो में जा करके देखिएगा, उसमें हमने बताया है विकास के बारे में अच्छे से कि विकास जो है केवल वातावरण पर डिपेंड नहीं करता है, यह आनुवंशिकता पर भी डिपेंड करता है, ठीक ना, जो कि बच्चे को अपने माता पिता से मिलता है विकास। इसीलिए विकास को कहा गया है कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों पे निर्भर करता है, इन दोनों की अंतःक्रिया का निर्माण है। अब देखिए आगे, अब देखिए पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। पूर्वानुमेयता का मतलब है कि जिसका पहले अनुमान लगाया जा सके, ठीक ना, जिसका पहले ही अनुमान लगाया जा सके। जैसे प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अत्यधिक महत्वपूर्ण। अतः बच्चे के प्रारंभिक विकास को देख के उसके बारे में भविष्यवाणी संभव है। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, अतः बच्चे के प्रारंभिक विकास को देख के उसके बारे में भविष्यवाणी करना संभव है। जैसे कि बच्चा मान लो, छोटे बच्चों की होती है, बहुत सारे प्रश्न करते हैं बच्चे, और समझदार माता पिता वही होते हैं जो बच्चे की जिज्ञासा को सही उत्तर दे करके उसको संतुष्ट करें। और कुछ ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो बच्चा प्रश्न कर रहा है डांट के चुप करा दिए, तो ऐसे बच्चों का विकास में अवरोध होता है, विकास सही से नहीं हो पाता है ऐसे बच्चों का। लेकिन माँ बाप जो सही होते हैं, पढ़े लिखे समझदार होते हैं, उनको ये चाहिए कि बच्चा जो कुछ भी पूछ रहा है तो बच्चे की जिज्ञासा को सही उत्तर दे करके उसको संतुष्ट किया जाए, जिससे कि बच्चे का विकास अवरुद्ध न हो और बच्चा सही तरीके से आगे भी सीखता जाए। ऐसे बच्चे जो ज़्यादा प्रश्न करते हैं वो तार्किक प्रवृत्ति के होते हैं। तो जो तार्किक प्रवृत्ति के बच्चे हैं वो आगे चल के मैथ में अच्छा कर सकते हैं। आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है इतना प्रश्न करता है, आगे जा कर के जरूर मनोवैज्ञानिक बनेगा, ठीक ना।
मनोवैज्ञानिक बनेगा या लॉयर बनेगा, वकील बनेगा या मैथमेटिशियन बन सकता है, रीजनिंग में बेहतर कर सकता है, रीजनिंग का अध्यापक बन सकता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं बच्चे के बारे में आप। अब देखिए संचयी प्रक्रिया का सिद्धांत। तो संचयी प्रक्रिया में यह है कि विकास संचयी प्रक्रिया है। विकास क्या है? संचयी प्रक्रिया है, क्योंकि विकास में दिखाई देने वाले परिवर्तन अनेक परिवर्तनों का योग होता है। कोई भी परिवर्तन बच्चे के अंदर अचानक नहीं आता है, ठीक ना। कोई अगर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई बच्चा बढ़िया चीज़, अच्छी चीज़ सीख रहा है, तो वो अचानक थोड़े ना सीख जाता है। उसके पीछे उसका बहुत परिश्रम होता है। वो छोटी छोटी कई गलतियां करके सीखता हो बच्चा, या किसी के सिखाने से सीखता हो, ठीक ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को सीखते सीखते जा करके कोई बड़ी चीज़ सीखता है बच्चा। अचानक कोई परिवर्तन, चेंजिंग नहीं आता है। अब बच्चे को क्या कहेंगे कि सीधे बच्चा चलना सीख गया? बच्चा चलना सीखने से पहले क्या करता है? घुटनों के बल चलता है, घुटनों के बल चलता है, फिर बच्चा बैठना सीखता है, बच्चा बैठना सीखता है, फिर सहारे वाली चीज़ों को पकड़ के खड़ा होना सीखता है बच्चा, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। तो विकास संचयी प्रक्रिया है, क्योंकि विकास में दिखाई देने वाले परिवर्तन अनेक परिवर्तनों का योग होता है। आप लोग समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो आप लोगों को अन्य किसी चैनल पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो कम से कम 1 घंटे से कम की वीडियो नहीं है ये। इसको मैंने हैंडमेड बना करके अपने तरीके से लिख करके और कम से कम आपका समय लेते हुए मैंने समझाने की कोशिश की है। अपनी तरफ से मैंने पूरी समझाने की वैसे कोशिश की है, लेकिन अगर कोई आप लोगों को त्रुटि लगे किसी प्रकार की, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि कहाँ आप लोगों को कमी लगी है। मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए, और उम्मीद भी यही करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी ये वीडियो, ठीक है। जल्द ही मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले नए वीडियो के साथ, ठीक है। धन्यवाद।